हेलो एवरीवन, इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरल चेंजेस की एक सीरीज़ होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, जिससे क्या है, बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है एक प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, जैसा आपको पता है प्रेगनेंसी के लिए इम्प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है? यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, उसके अंदर क्या है, इम्प्लांटेशन होती है। ये हम इम्प्लांटेशन में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, इस एंडोमेट्रियम को यानी कि जो इनर लाइनिंग है, इसको मेंटेन किया जाता है सो दैट अगर किसी केस में प्रेगनेंसी हो तो जो एम्ब्रियो है उसको इसके अंदर अच्छे से ग्रो करवाया जा सके, उसको इसके अंदर क्या किया जा सके, अच्छे से, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह उसको प्रोवाइड की जा सके, अच्छे से उसकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, तो इसी आस में क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम है उसकी अच्छे से ग्रोथ और मेंटेनेंस की जाती है कि प्रेगनेंसी होगी। अब सपोज़ किसी केस में प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम होती है जो यूटेरस की, वो क्या कर जाती है, वो शेड ऑफ कर जाती है। और जो ओवम है यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है, वो क्या कर जाता है, वो भी साथ में शेड ऑफ हो जाता है, तो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। ठीक है, एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन तक का जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब ये डिराइव किससे हुआ है? ये डिराइव हुआ है मेंसेस से, जिसका मतलब है मंथ। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपको पता है हर महीने मतलब ये चल रहा होता है, एक ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा चल गया, फिर वो ख़त्म हुआ तो अगला। तो जो मेंसेस है वो किससे डिराइव हुआ है? मंथ से। ठीक है, अब मिनार की एक स्टेज होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग। ये बेसिकली आपको 11 से 12 की एज में देखने को मिलता है कि किसी लड़की के पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी लड़की में, उसको बोलते हैं मिनार के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है कि किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंडिंग होगी। ठीक है, मीन्स ये देखने को मिलता है एडल्ट एज में, यानी कि 45 to 55 ईयर्स की एज में जो मेनोपॉज है वो देखने को मिलता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंडिंग देखने को मिलता है। और जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, ये सिर्फ किस में होता है? प्राइमेट्स, फीमेल्स में ही होता है। फॉर एग्जांपल मंकी हो गया, एप्स हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, इनके अंदर ही क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। अब आइए हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं एक बार। आपको नीचे की तरफ दिन दिखाए गए हैं। ठीक है, यानी आपको डेज बताए हुए हैं, महीने के नहीं, बेसिकली मतलब 28 से 29 दिन का आपका साइकिल होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो ये उसी के डेज दिखाए गए हैं जिनमें क्या है, अलग अलग जो चेंजेस है वो हो रहे हैं। हमें इन चेंजेस की ही स्टडी करनी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनल लेवल्स पिट्यूटरी के। ठीक है, आपको पता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है, LH और FSH, ये 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, देखिए ये लगभग आपका 14वां दिन है, लगभग आपका ये 14th डे है। ठीक है, पहले जो FSH है और जो LH है उसका जो लेवल है बहुत ही कम है, तो ये धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका LH की पीक आ गई लगभग 14th डे पे। 14th डे पे क्या हुआ, FSH की भी थोड़ी सी पीक आई, FSH का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जो LH है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, LH की क्या है, एकदम से पीक आई, इसको बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये दोबारा से डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए। डिक्रीज़ क्यों होंगे ये दोबारा से? क्योंकि देखिए ओव्यूलेशन हो गया। जो LH है, जो LH सर्ज है, उसका काम ही होता है ओव्यूलेशन का। अब ओव्यूलेशन तो हो गया, ओव्यूलेशन के बाद क्या है, ये दोबारा से डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये तो था पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब इसके साथ देखिए ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओवरी में सबसे पहले आपको ये डेवलपिंग फॉलिकल्स दिख रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। प्राइमरी फॉलिकल होता है जो कि मैच्योर हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, देन वो मैच्योर हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में,
देन वो मैच्योर हो जाता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ये जो मैच्योर फॉलिकल आपको दिखाया गया है ये बेसिकली क्या है, एक ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। आपको पता है 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। 14 स्टार्टिंग के जो 14 डे हैं, सॉरी स्टार्टिंग के जो 13 डे हैं उन तक क्या हुआ, उन तक हुई मैच्योरेशन हुई फॉलिकल्स की, यानी फॉलिकुलर जेनेसिस हुई। 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो गया किससे, मैच्योर फॉलिकल से, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है, और ओवरी से भी बाहर निकल गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए सेकेंडरी oocyte तो बाहर चला गया, उसके अलावा जो एक ग्राफियन फॉलिकल था ये भी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये आपको डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है। उसके बाद क्या है, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी आराम आराम से क्या है, डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये 28 दिन का साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोबारा से फिर यही मतलब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। दोबारा से कोई और फॉलिकल होगा, कोई प्राइमरी फॉलिकल होगा, उसके अंदर मैच्योरेशन होगी, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। फिर ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो दोबारा से होंगे और दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल्स ऐसे ही चलते रहते हैं। अब आइए देखते हैं ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओवरी में अगर आप देखें तो लगभग पहले तो देखें कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है बहुत कम है, ठीक है। आराम आराम से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और लगभग 13वें दिन पे जो एस्ट्रोजन है उसकी फर्स्ट पीक आती है, ठीक है। देन वो डिक्रीज़ होता है। देन उसके बाद क्या है, लगभग 25-26वें दिन पे क्या है, दोबारा से इसकी पीक आती है, किसके, एस्ट्रोजन की। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिसकी 2 बार पीक आती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ओके। क्योंकि बाकी हार्मोन्स आप देखेंगे उनकी एक ही बार पीक आएगी पूरे के पूरे साइकिल में, लेकिन जो एस्ट्रोजन है इसकी 2 बार पीक आती है, एक तो लगभग 13वें दिन और एक लगभग 25वें-26वें दिन, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन है ये कब, देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है इसका जो मेन काम होता है वो मेंटेनेंस करने का, प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम को क्या करने का, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का, ठीक है। अब देखिए ओव्यूलेशन यहाँ पे हुआ था वो 14th डे। तो अब किस चीज़ की आस है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगी। तो इम्प्लांटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना अच्छे से। तो उसके लिए जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी जो लेवल है, जो उसका लेवल है वो मैक्सिमम जाता है, ठीक है। मीन्स ये पीक आई किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। बट सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो दोबारा से क्या है, इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और अगले साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। तो ये था प्रोजेस्टेरोन का। अब आइए देखते हैं यूटेरस के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए पहले जो 5 दिन होते हैं वो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ये ब्लीडिंग फेज़ होता है जहाँ पे आपका जो सेकेंडरी oocyte है और जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या कर रहा होता है, डिग्रेड हो रहा होता है, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही होती है इस टाइम पे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका भी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये जो पहले 5 दिन है किसके, मेंस्ट्रुएशन के हैं। उसके बाद 14th डे आपको पता है किसका होता है, ओव्यूलेशन का होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन से पहले हमें क्या है, फॉलिकुलर जेनेसिस यानी कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करानी पड़ेगी। तो 6 से लेके 13 दिन तक जो ये फेज़ होता है इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज़। यहाँ पे क्या है, जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से प्रोलिफरेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद 14th डे पे क्या है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद क्या है, जो उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज़, यानी कि बहुत अच्छे से मेंटेनेंस हो रही है किसकी, एंडोमेट्रियम की। जो ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छे से मतलब वो सप्लाई कर रही हैं, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही है और भी मतलब अच्छे से ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करवाई जा रही है किसकी, एंडोमेट्रियम की, ठीक है। बट अब कौन सा केस है, ये प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो दोबारा से जो वॉल है ये डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएगी, कब, अगले साइकिल में। देखिए 28 दिन में साइकिल पूरा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये अगले साइकिल में क्या है, डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स ये अगला साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, दोबारा से मेंसेस आएंगे, देन फिर से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, देन
ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के बाद दोबारा से सेक्रेटरी फेज़ आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से फेज़ होते हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, देन आता है फॉलिकुलर फेज़ जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़, उसके बाद 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज़ और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाता है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ओके, अब देखिए अब आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, देख लेते हैं किसकी। नहीं, ये हार्मोनल रेगुलेशन नहीं, वैसे लिखा हुआ है। देखिए, जो मैच्योर फॉलिकल है यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है जो कि क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को सो दैट वो एलएच को रिलीज़ करे, एलएच की सर्ज आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करवाना है, ओव्यूलेशन करवाना है। ओव्यूलेशन के लिए एलएच की सर्ज का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बात ध्यान से देखना कि जो मैच्योर फॉलिकल है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, यानी कि और एलएच को रिलीज़ करो, और रिलीज़ करो, और रिलीज़ करो। ठीक है, बट जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं। नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, सो दैट वो स्टॉप कर दे एलएच और एफएसएच की सेक्रेशन को, कि बस अब बहुत हो गया, बहुत सेक्रेशन होगी, अब हमें और सेक्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका मैच्योर फॉलिकल का और कॉर्पस ल्यूटियम का, जो ये हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उनका फंक्शन था ये। अब देखिए, अब हम मेन फंक्शन देख लेते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के। ओके, एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, बिल्ड एंड थिक करता है किसको, यूट्राइन की लाइनिंग को, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसके अलावा फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ब्रेस्ट, हिप्स वगैरह, इन सब को क्या करता है, डेवलपमेंट करता है इनकी। ठीक है, उसके बाद ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है, किसकी हेल्प से, एलएच सर्ज की हेल्प से। ठीक है, हमने अभी अभी देखा था जो एस्ट्रोजन है जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला था, उसने क्या किया था, उसने पॉजिटिव फीडबैक दी थी एंटीरियर पिट्यूटरी को कि एलएच सर्ज मीन्स एलएच का जो लेवल है वो बढ़ाओ, जिससे क्या है, एलएच सर्ज आएगी, मीन्स मैक्सिमम लेवल आएगा किसका, एलएच का, यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का, जिससे क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मीन्स अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्थी रहने चाहिए। ये था एस्ट्रोजन का काम। हम देख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन का काम। प्रोजेस्टेरोन का जो मेन काम है वो तो मैंने आपको बताया था कि यूटेरस की लाइनिंग को यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें क्या है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि जो फिटस है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन है वो बहुत हाई अमाउंट में रहता है। ठीक है, उसके बाद है ये अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है सो दैट कि एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रेगनेंसी के टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ये क्या करता है, स्टॉप करता है, स्टॉप्स न्यू ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे नया ओव्यूलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ओव्यूलेशन करवाई क्यों रहे हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस की वजह से। अगर प्रेगनेंसी पहले से ही हो रही है तो दोबारा से ओव्यूलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हेल्प करता है इन मिल्क ग्लैंड डेवलपमेंट इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है उसकी मीन्स उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेबी को क्या ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी भी ज़रूरी है ना। या भाई ये देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में देखिए आपके पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच को सेक्रेट करा। ठीक है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेट किया, जिसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया और एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच और एफएसएच दो हार्मोन्स को रिलीज़ किया। ठीक है, अब जो एलएच है वो क्या करता है, वो फॉलिकल्स की मैचुरेशन करवाता है। ठीक है, जो फॉलिकल्स है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करेगा, वो एस्ट्रोजन को सेक्रेट करेगा। और वो एस्ट्रोजन क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को सो दैट वो एलएच को क्या करे, रिलीज़ करें और क्या हो जाए, ओव्यूलेशन हो जाए। ठीक है,
उसके अलावा जो FSH है वो क्या करता है, 14th डे पे LH सर्ज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये मैंने आपको बताया था, जो कि सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ होने के बाद जो येलो कलर की जो बॉडी बनती है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों क्या करते हैं, आई एम सॉरी ये मैंने लिखा नहीं, अभी लिख लेते हैं। एक मिनट, क्या हुआ ये, नहीं, ओके, yes, it's more than enough. या देखिए, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, हमने अभी भी देखा था कि वो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, सो दैट वो LH और FSH की जो सेक्रेशन है उसको क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है। उसके बाद जो फॉलिकुलर फेज़ होता है वो फिक्स नहीं होता, बट जो ल्यूटियल फेज़ होता है वो फिक्स होता है, 14 डेज़ का होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का ही हो, ठीक है, 29 दिन का ही हो। अब किसी किसी के अंदर 35 दिन का होता है, किसी किसी के अंदर 24 दिन का भी होता है, ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन उसमें जो चेंज आता है वो फॉलिकुलर फेज़ में ही आता है, जो ल्यूटियल फेज़ है ना वो तो फिक्स होता है 14 डेज़ का, ठीक है। आपको अगर किसी का ओव्यूलेशन का डे निकालना हो कि तो कैसे निकालेंगे कि इसका ओव्यूलेशन कब हुआ था, तो देखिए सबसे पहले उसका साइकिल कितने दिन का है, हम टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 14 को, एक मिनट, उसमें से हम माइनस कर देंगे 14 को, तो उससे क्या है, हमें पता लग जाएगा कि इसका ओव्यूलेशन किस टाइम पे हुआ था। हम देखिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज़ इफ़ आई से कि कोई लेडी है जिसका 28 दिन का साइकिल है, ठीक है, हमें निकालना उसका ओव्यूलेशन कब हुआ था, तो हम क्या करेंगे, 28 में से माइनस कर देंगे 14 को, तो कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कि 14th डे पे क्या हुआ था, उसका ओव्यूलेशन हुआ था, ठीक है, ओव्यूलेशन। अब चलिए एक और कर लेते हैं, इसी को इरेज कर लेते हैं ना, ओके। सपोज़ कोई लेडी है जिसका 34th डे पे, जिसका जो साइकिल है वो 34 डेज़ का है, हमें निकालना है उसको ओव्यूलेशन कब होता है, ठीक है। तो देखिए 20, यानी कि जो उसका ओव्यूलेशन है वो कब होता है, 20th डे पे उसका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। सो ये था आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं एमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया क्या होता है, किसी लेडीज़ के अंदर, ठीक है, एब्सेंस हो जाना किसका, मेंस्ट्रुएशन का, यानी कि किसी लेडी के पीरियड्स नहीं आ रहे, उसको बोलते हैं एमेनोरिया। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। प्राइमरी रीज़न होता है कि या तो वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स की होती है, ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो लैक्टेशनल पीरियड में है। लैक्टेशनल पीरियड मतलब जैसा आपको पता है बेबी की डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है बेबी को, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, वो लैक्टेशन पीरियड होता है,
ठीक है, मिल्क की फॉर्मेशन हो रही होती है, मिल्क का सेक्रेशन हो रहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो प्राइमरी रीज़न तो यही होता है अगर किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे कि या तो वो लेडी प्रेग्नेंट है या फिर वो अपने लैक्टेशन पीरियड में है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी रीज़न है वो हो सकता है कि लेडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो जिसकी वजह से उसके पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का आना ना आना हम हर बार नहीं कह सकते कि मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन पीरियड चल रहा है उसका, बट ये प्राइमरी रीज़न यही होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। हम भाई एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, मैंने आपको बताया था फीमेल प्राइमेट्स के अंदर ही होता है, किस किस में, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट टाइम जब जो मेंस्ट्रुएशन है वो आती है उसको बोलते हैं मेनार्के, ठीक है। जो साइकिल है ये इसका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 28 से 29 दिन होता है, ठीक है। द साइकिल ऑफ द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, देखिए मैंने आपको बताया था एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच में क्या है जो नेचुरल चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। वो जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसी मान वन ओव्यूम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में एक जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको पता है 14th डे लगभग बीच का ही दिन हो गया ना, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मेजर इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कौन कौन से हैं, वो स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। हमने अभी भी देखा था जो फर्स्ट फेज़ था वो 3 से 5 दिन का, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसमें क्या होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेक डाउन होती है। उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे क्या है जो लिक्विड ब्लड वजाइना से बाहर निकलता है वो कहाँ से आता है, ब्लड वेसल से आता है, ठीक है। देन मेंस्ट्रुएशन उसी टाइम पर होती है जब क्या है जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है, यानी कि अगर किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे तो हो सकता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट हो, है ना, यही प्राइमरी रीज़न था। उसके बाद बट हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से या पुअर हेल्थ की वजह से भी मतलब जो पीरियड्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये तो था फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद आता है फॉलिकुलर फेज़, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, जिसमें क्या है प्राइमरी फॉलिकल होता है सबसे पहले, वो ग्रो कर जाता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में फाइनली, ठीक है। और जो साथ के साथ जो एंडोमेट्रियम है वो भी रीजनरेट कर रही होती है, ठीक है, प्रोलिफरेट कर रही होती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो मतलब रीजनरेट कर रही हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और जो यूटेरस है उसकी लाइनिंग में भी क्या है रीजनरेशन हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है ना। उसके बाद है ये जो चेंजेस आते हैं किस वजह से आते हैं, पिट्यूटरी और जो ओवेरियन हार्मोन्स है, ओवेरियन हार्मोन्स कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहे थे, एक तो ग्राफियन फॉलिकल से, उसके अलावा कौन से थे जो कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट कर रहा था, है ना, उसके अलावा जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो LH और FSH सेक्रेट करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। चेंजेस किस किस में आते हैं, ओवरी के अंदर और यूटेरस के अंदर, ठीक है। द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स की जो सेक्रेशन है, जो LH और FSH है उनकी जो सेक्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देते हैं किसको, फॉलिकुलर फेज़ को। आई एम सॉरी, फॉलिकुलर फेज़ में जो FSH और जो LH हैं वो आराम आराम से क्या है इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ठीक है। जो LH और जो FSH हैं वो एक पीक को मतलब अटेन कर लेते हैं मिडल ऑफ द साइकिल में, जो 14th डे होता है उस पर बेसिकली LH की सर्ज आती है, ठीक है, LH सर्ज आती है, यानी कि उस पर जो LH है वो अपने मैक्सिमम पीक पे होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवरी, ठीक है। उसके बाद क्या है जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन करेगा इस आस से कि अगर प्रेगनेंसी
हो गई हो तो हम मेंटेन करेंगे एंडोमेट्रियम को अच्छे से। लेकिन अगर सपोज़ प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके बाद क्या है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ठीक है, मीन्स अगला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद बताया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है सारे के सारे इवेंट्स हैं स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट कर जाता है किसके अंदर, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम की, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 50 की एज में आकर क्या है, बंद हो जाता है, मीन्स स्टॉप हो जाता है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। बेसिकली साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ का, ठीक है। और जो ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये कब से कब तक रहता है, ये स्टार्ट होता है मिनार्क पे और एंड होता है मेनोपॉज पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपके सिलेबस में दिया गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, ये कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यानी पीरियड्स के टाइम पे हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ठीक है। आपको हर रोज़ बात करनी चाहिए, अपने आप को अच्छे से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन्स का यानी कि पैड्स का यूज़ करना चाहिए या फिर होममेड जो पैड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो सैनिटरी पैड्स या फिर जो होममेड पैड्स हैं उनको 4 से 5 घंटे में रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। और जब डिस्पोजल की बारी आती है तो उनको अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए, कैसे, अच्छे से रैप करके उनको, और किसी यूज़ पेपर में उनको रैप करके फिर उनको थ्रो करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सीधा ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स या फिर ओपन एरिया में ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसको हैंडल करने के बाद यानी कि नैपकिन को हैंडल करने के बाद आपको क्या है, आपको अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए। तो ये था आपका पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये आपको पता होती हैं, लेकिन मैंने सोचा एनसीईआरटी में अगर दिया ही हुआ है तो बता ही देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।